यांच्या मार्गदर्शनाखाली या औरंगाबाद शहरामध्ये मोठं काम करायचं आम्ही ठरवलेलं आहे। या कामामध्ये औरंगाबाद शहरातले काही नागरिक सहभागी होणार असतील तर आम्ही त्यांचं नक्की स्वागत करू। नंबर 1 हे झालं आजच्या औरंगाबाद आणि हनुमान टेकडी असेल आणि बड़ा है। हमारी दुनिया डूबने के चांसेस आ गए हैं। 6,500 करोड़ साल हो गया हमारी दुनिया बसी हुई है, लेकिन अब ये दुनिया 2050 में डूबे जैसी परिस्थिति तैयार हो रही है। वो क्यों हो गई है कि 250 साल पहले ग्लासगो शहर में इंजन तैयार हुआ, उस इंजन ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया। अब 250 साल के बाद फिर उस ग्लासगो सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हो गई और वो कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अब डीजल, पेट्रोल और कोयला जलाना बंद अगर नहीं करेंगे तो कोई इंसान दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जमीन के पेट से निकलने वाला कोयला, डीजल और पेट्रोल, जमीन के पेट से निकलने वाली चीज बंद करो और जमीन के पीठ में निकलने वाली चीज से एनर्जी तैयार करो। इथेनॉल बांबू से तैयार होने वाला है, पूरे थर्मल बांबू से तैयार होने वाला, बांबू से चलने वाले फर्नीचर बांबू से तैयार होने वाला है। स्लैब 10, 20, 25 मंजिला बिल्डिंग बनाओ, 1 ग्राम की लोहे की जरूरत नहीं, पूरे का पूरा बांबू में बनेगा। तो इतनी सारी चीजें बांबू की होने वाली है। और बांबू एक ऐसा मिरेकल झाड़ है, इसको कल्पवृक्ष बोलते हैं। बांबू में क्या है कि ये बांबू एक दिन में 1 फुट 2 फीट बढ़ता है। बांबू आदमी को साल को 280 किलो ऑक्सीजन लगता है, ये बांबू साल को 320 किलो ऑक्सीजन देता है। इंसान का दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन कार्बन है और टेम्परेचर है। कार्बन, दुनिया में जितने दरख्त है, जितने झाड़ है, उन सारे झाड़ों में 30% अधिक कार्बन खाने की ताकत ये बांबू की है और टेम्परेचर कम करने की भी ताकत बांबू की है। इसलिए दुनिया में इंसान को जीने के लिए अब 2 चीज करना जरूरी है, एक टेम्परेचर कम करना और दूसरा कार्बन कम करना। इसलिए नितिन गडकरी साहब बोल रहे, देखो क्या बोल रहे, मैं अब 2027 के बाद ये भी डीजल पेट्रोल पंप चलने नहीं दूंगा। बोल तो डीजल पेट्रोल चलने के देने का नहीं है। अब क्या पे है? इथेनॉल पे चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलेगा और सीएनजी पे चलेगा। ये सब बांबू से तैयार होता है, शुगर केन से भी तैयार होता है। वो तुम्हारे सिल्लोड में मक्का होता है, उसके पड़े हुए भुट्टे से भी इथेनॉल तैयार होता है और ये भी तैयार होता है, पैलेट्स भी तैयार होते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसमें सिर्फ एक ही है, इंसान को बचाने के लिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक लाइन बताता हूँ, एक लाइन, वो लाइन ये है कि औरंगाबाद शहर के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए ये महेश शारदा जी है, दीनदयाल नाम की इनकी कंपनी है और इस कंपनी और ये गोपाल अग्रवाल है, ये दोनों पार्टनर है। ये रहते हैं दिल्ली में, ये रहते औरंगाबाद में, ये दिल्ली में रहते, इनका बिजनेस औरंगाबाद में है, ये रहते हैं औरंगाबाद में, इनका बिजनेस तमिलनाडु में है। ये बिजनेस फैमिली है, लेकिन इनका पूरा रिलेशन औरंगाबाद से है। तो औरंगाबाद में जो बिजनेस करते हैं उसमें से 2% फायदे में से ये औरंगाबाद में 8 किलो जो खाम नदी बहती है, वो नदी के किनारे 30,000 बांबू के झाड़ लगाना, ड्रिप भी जैन की यही करने वाले हैं, रोप भी यही खरीदी करने वाले और लगा के भी देने वाले। सरकार सिर्फ कोऑपरेट करे। सुनील केंद्रेकर साहब, अस्तिक कुमार पांडे साहब और कलेक्टर चौहान साहब, ये तीनों ने भी, उनकी फोटो हम आपको दे सकते हैं, ये तीनों ने भी हमको वायदा किया है, तुम जितना भी CSR ला के खर्चा करोगे सरकार तुम्हारे साथ है। और ये बात महेश जी को जिसने बताई, उनका नाम है भारत सरकार के अर्थ राज्य मंत्री भागवत करारा साहब का। उनकी वजह से पूरा काम शुरू हो रहा है। तो आप सब पत्रकारों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुमको भी बच्चे हैं, तुमको भी ऑक्सीजन लगता है, तुमको भी पानी लगता है। जिसको जिसको पानी लगता है, जिसको जिसको ऑक्सीजन लगता है,
वो लोगों इनसे जुड़ना चाहिए, इतनी रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूँ। सर, एक सवाल ये है, जैसा आपने बताया कि ऑक्सीजन की बात होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात होती है तो शुद्ध पानी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध पानी की भी तो बहुत समस्या है सर। इसके बारे में आपका कुछ है कि इसके साथ साथ आप शुद्ध पानी की व्यवस्था करें? देखो, नदी झांकी तो जल राखी हमारे बुजुर्गों की एक स्लोगन थी। ये तो स्लोगन मालूम भी नहीं किसको, लेकिन मैंने ढूंढ को निकाला। क्या ढूंढ के निकाला? नदी झांकी तो जल राखी, नदियां बहना और तुमको अच्छा पानी देना, ये काम हम बाबू के माध्यम से करने वाले हैं। उसका बहुत नजदीक का रिश्ता है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया? नर्मदा नदी सूख रही थी, तो नर्मदा नदी सूखना नहीं बोल के उन्होंने नर्मदा के किनारे परिक्रमा की, और वो परिक्रमा करके उन्होंने क्या किया पता है? परिक्रमा की, और वो नदी के किनारे जब तक हम झाड़ नहीं लगाएंगे तब तक ये नदी जीवित होने वाली नहीं है। उन्होंने उस परिक्रमा में 30 लोग लिए थे समझने वाले पूरे हिंदुस्तान से। मैं खुशनसीब हूँ, वो 30 में मैं भी था, इसलिए मुझे अक्कल जाना और समझते बोल के मुझे बुलाए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो सीख गया, मुझे समझते बोल के बुलाए, फिर और मैं अपग्रेड हो गया, और वो पूरा अपने मराठवाड़े के लोगों को, तुम्हारे बच्चों को, अब तुम्हारे बाल सफेद है, तुमको पोता हुआ होगा, पोती हुई होगी, वो पोती को पानी और ऑक्सीजन देने का मेरा काम है। सर, ऐसा का अभियान है। आखिरी सवाल है, Thank you.